अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनेगी बाइनांस पे। तो इस पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप हर ट्रेड पे 10% एक्स्ट्रा बोनस हासिल कर सकते हो, और कैसे आप अगर न्यू हो, न्यू भी कहते हैं जिसे, अगर आप न्यू हो इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बाइनांस पे, तो कैसे आप अपने USDT P2P ट्रेड के ज़रिए हासिल कर सकते हो। तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि एप्पल ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से आपने बाइनांस को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये जो ऊपर राइट कॉर्नर पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। ये ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन और रजिस्टर, इसे हम थोड़ा सा डार्क थीम में ले आते हैं तो वाइट लाइट आंखों में लगती है। अच्छा ठीक है, तो अब क्या करना है, ये लॉगिन और रजिस्टर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपने। तो टॉप राइट कॉर्नर पे ऊपर रजिस्टर लिखा हुआ है। अगर आपने न्यू अकाउंट बनाना है तो आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, अगर लॉगिन करना है तो आप वो यहीं से कर सकते हो। तो हम रजिस्टर कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के एरिया के हो तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे, किसी और मुल्क से हो तो आप यहाँ पे अपना कंट्री का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आप अकाउंट दो तरीके से अपना रजिस्टर कर सकते हो, या तो आप ईमेल के थ्रू करोगे या फिर आप रजिस्टर विद मोबाइल करोगे। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, रेफरल आईडी डालोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रेफरल आईडी डालोगे आपको हर ट्रेड पे एक्स्ट्रा 10% मिलेगा। ठीक है, और अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप डालोगे तो आपको हर ट्रेड पे एक्स्ट्रा 10% मिलेगा। अच्छा, तो हम करेंगे क्या, हम इसके करते हैं रजिस्टर विद ईमेल। आपने करना ये है कि आपने जो भी अकाउंट क्रिएट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे बाइनांस पे डालनी है, वो आपकी रियल होनी चाहिए। आपका अपना रियल नेम होना चाहिए, आपका अपना रियल रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए। क्योंकि जब एक दफ़ा वेरिफिकेशन ये कर देते हैं कंप्लीट, उसके बाद कभी ये 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, PTCL का कोई भी बिल हो गया, या फिर बैंक स्टेटमेंट हो गई। अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस टैली नहीं कर रहा होता तो वो आपका अकाउंट बैन कर देते हैं, या इन्फॉर्मेशन कोई उसमें गड़बड़ होती है तो आपका अकाउंट बैन कर देते हैं। तो बेहतर यही है कि आप ये स्कैम वगैरह जो होते हैं, गलत डिटेल्स डाल देते हैं, अकाउंट तो वेरीफाई हो जाता है पहले, लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट के ज़रिए से वेरिफिकेशन उसकी होती है तो वो आपका अकाउंट फिर परमानेंटली बैन कर देते हैं। तो हम इसे करते हैं रजिस्टर विद ईमेल। यहाँ पे आपने ईमेल डालनी है अपनी। ये क्योंकि डेमो अकाउंट है तो मैं इस पे अपने डेमो ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। ईमेल डालनी है, पासवर्ड आपने जो डालना है, इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होंगे विद अपर केस लेटर एंड नंबर्स। ठीक है, तो कम से कम 8 इसमें कैरेक्टर्स होंगे, और उसमें कुछ अपर केस के भी हो सकते हैं, लोअर केस के भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। आप इसमें स्पेशल केस भी यूज़ कर सकते हो। तो हम कोई बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान, उसके बाद स्पेशल केस में हम कुछ ये आइकन ऐड कर देते हैं, इसके आइकन नहीं, ये स्पेशल लेटर्स। उसके बाद कुछ भी यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा, ये रेफरल आईडी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेफरल आईडी ये यूज़ करोगे तो इस पे आपको फ़ायदा ये होगा कि हर ट्रेड पे आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इसकी सेटिंग की हुई है, जो रेफरल होता है मेरा, तो जैसे ही वो ज्वाइन करता है उसके बाद USDT बाई करता है। USDT बाई करने के बाद किसी भी कोइन पे कोई भी ट्रेड लगाता है वो, तो उसको 10% एक्स्ट्रा मिलता है, और 10% मुझे भी मिलता है। ठीक है, मुझे भी मिलता है, उसे भी मिलता है। अगर आप रेफरल ऐड करना चाह रहे हो तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऐड करो, क्योंकि आप नए नए आए हो, आपके पास हो सकता है फंड्स कम हो, तो हर एक ट्रेड पे आपको 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। चलें, इसका रेफरल आईडी मेरी है, वो है KBAN2N31। इसे यहाँ पे हम डालते हैं। ठीक है, ये एहतियात से आपने देख लेंगे रेफरल आईडी, ये मैं नीचे भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, KBAN2N31। और उसके बाद इसे हमने कर देना नेक्स्ट। तो ये थोड़ी सी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन मांग रहा है, ये हम
पजल सॉल्व करते हैं और बूम, अब कोड गया ईमेल पे। हम जाएंगे ईमेल पे वापस, यहाँ पे तो ये ऊपर मेरे पास कोड आया हुआ है। नहीं ये नहीं है मेरे ख्याल में, आल मेल में देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ये आया हुआ है शायद 30/8/9/3। ठीक है, इस पे वैसे अकाउंट मैंने बनाया हुआ था, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं दोबारा से बना रहा था। तो मसला ये आया था कि पहले रिकॉर्डिंग इसकी हुई नहीं थी ठीक से, उसमें कुछ मसला आ रहा था वॉइस का, तो मैंने ये दोबारा से रिकॉर्ड किया है। तो आप जब वो करोगे आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर उसकी वेरिफिकेशन करनी है। मैंने ये डेमो ईमेल यूज़ की है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आपने अपने रियल नेम की करनी है, आपने अपना बाइनांस पे नाम भी वही देना है जो कि आपका अकाउंट नंबर होगा HBL का। उसका बाद में सीन बन जाता है ये कि अगर आपका बैंक अकाउंट नेम और जो बाइनांस का नेम है वो मुख्तलिफ आ रहा होता है, तो जो ट्रेडर्स होते हैं जो आपको सेल कर रहे होते हैं USDT या जो आपसे ख़रीद रहे होते हैं, वो इसको रिपोर्ट कर सकते हैं बाइनांस पोर्ट पे। तो आपके USDT या PKR जो भी आप ख़रीदना चाह रहे हो या सेल करना चाह रहे हो, तो वो फंस जाते हैं। बाद में निकल तो आते हैं अगर आपको तरीका आता हो तो। स्पोर्ट पे जाके उनसे बात करनी होती है और उनको जो है फ़ौरन ही कंप्लेन करनी होती है, अपील करते हैं जो, तो निकल तो आते हैं लेकिन थोड़ी सी टेंशन बन जाती है। तो बेहतर यही है कि आप पहले ही अपना इसका ख्याल रखें। चलें इसे करते हैं लॉगिन। ओके, हम इसको कर लेते हैं रीसेट ताकि मसला ना हो कोई। तो वापस जाते हैं ईमेल पे, फिर से तो स्टॉप नहीं हो गया। हाँ ठीक है, तो हम आते हैं मेल पे और इसको हम थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं। कोई मेल आई होगी यहाँ पे इनबॉक्स में या फिर ऑल मेल्स में कहीं पे। एक बार फिर से करते हैं इसे। ये आ गई, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है हम इसे देखते हैं, ये है 451615। इसे करेंगे सबमिट और यहाँ से अपना पासवर्ड हम कोई भी चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ वकार, फिर ये आइकन और 12, ठीक है। ये पासवर्ड चेंज हो गया हमारा। अब इसे हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पे ईमेल डालनी है। ठीक, तो ये मेरे ख्याल में लॉगिन हो गया। हाँ लॉगिन हो गया। तो आप इसमें देखो ये आपके पास लेआउट आएगा शुरू में। इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे फिर से जो आइकन बना हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है और ये टॉप राइट
ऊपर ऊपर देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है अनवेरीफाइड, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हो। यहाँ पे तो आपको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट्स में आप देख लो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल एक्यूरेट डालनी है जो आपके गवर्नमेंट इशूड आईडी पे होंगी, ठीक है। और जो गवर्नमेंट इशूड आईडी है वो आपको वो चाहिए होगा जो चिप वाला होता है, जो इंग्लिश में होता है, जिसपे इंग्लिश में भी लिखा होता है, उर्दू में भी लिखा होता है। तो वो आपको चिप वाला आईडी कार्ड चाहिए होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इनको उर्दू तो आती नहीं है, तो ये वेरिफिकेशन के लिए वो चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि डॉक्यूमेंट जो भी हो इंग्लिश में हो। तो गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड आपका इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद फेशियल रिकग्निशन होती है इसकी, उसमें ये होता है कि एक बूट होता है, वो आपको बताता है कि आप अपना फेस जो है वो इसमें सेट करें, जो उधर स्ट्रक्चर सा बना आ रहा होता है, तो उसमें आपने फेस सेट करना होता है। वो आपको बताता है कि थोड़ा सा दूर करो, थोड़ा सा क्लोज करो। तो जब वो पिक्चर सेल्फी आपकी ले लेता है, उसके बाद आपका बूट जो है वो लाइव वेरिफिकेशन करता है कि ये रोबोट आगे बैठा हुआ है या रियल में आगे बंदा बैठा हुआ है। तो आपको कहता ये है कि आप अपनी पिक्चर जो ये अपना फेस जो है वो उधर स्ट्रक्चर आ रहा था उसमें सेट करने के बाद आप अपना सर लेफ़्ट राइट करो, हेड अपना लेफ़्ट राइट करो या अप डाउन करो, या फिर अपना माउथ जो है अपना मुंह खोलो बंद करो, या फिर अपनी आइज़ जो है वो झिपकाओ, अपनी आइज़ क्लोज करो ओपन करो। तो ये थोड़ी सी होती है इसकी वेरिफिकेशन। जब आप ये कर लेते हो तो उसके बाद कोई इसमें टेंशन नहीं होती, 10 घंटे से 24 घंटे में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो तो आपको इंग्लिश का आईडी कार्ड चाहिए अपना। अगर आप बाहर के किसी मुल्क में हो तो आप पासपोर्ट से काम चला सकते हो। दोनों का सेम प्रोसीजर होता है, कोई चीज़ इसमें मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ पिक्चर्स अपलोड करनी होती हैं। तो हम आईडी कार्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें ये बता रहा है कि आपका ओरिजिनल फुल साइज़ अनएडिटेड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, प्लेस डॉक्यूमेंट अगेंस्ट अ सिंगल कलर बैकग्राउंड, कि आपका जो आईडी कार्ड आप जहाँ पे भी रख रहे हो उसकी पिक्चर खींच रहे हो, उसके बैकग्राउंड में मल्टी कलर ना हो, मल्टी शेड ना आ रहे हो, सिर्फ सिंगल कलर हो, ब्लैक ब्राउन रेड जो भी आपका है। तो रीडेबल वेल लिट कलर्ड इमेजेस, तो आपने जब पिक्चर्स खींचनी है तो इसमें ये बता रहा है आपको कि आईडी कार्ड के ऊपर वो सिल्वर कलर की कुछ आ रही होती हैं, जो उर्दू के आईडी कार्ड होते हैं ना उनमें ज़्यादा थी वो, तो उस पर पता नहीं क्या कुछ लिखा होता था, जो सिल्वर कलर उसमें चमक रहे होते थे, लाइट पड़ती थी। तो आपने ये कोशिश करनी है, आपने जो भी तस्वीर खींचनी है बिल्कुल लाइट के अंदर खींचो। इसकी फ्लैश लाइट आपने ऊपर नहीं करनी है, जो दिन की रोशनी होती है ना, इसमें आप किसी अच्छे कैमरे से खींचोगे पिक्चर तो बहुत अच्छी आएगी। और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। यहाँ पे फ्रंट डॉक्यूमेंट है, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपका कैमरा की एक्सेस मांगेगा। ये मैंने इसको जो अलाउ नहीं किया हुआ, तो मैं सेटिंग से जाके अगर इसे करूँगा अलाउ तो फिर जो है ये मेरे कैमरे तक एक्सेस इससे हो सकती है, और मैंने अभी इसकी एक्सेस ख़त्म की हुई है। तो आप इस पर क्लिक करोगे आपका कैम ऑन हो जाएगा। पहले आपने यहाँ पे जो ऊपर फ्रंट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आईडी कार्ड का आपने फ्रंट हिस्सा जो है पिक्चर लेके उसकी भेजनी है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, तो जब आपका फ्रंट जो ये हिस्सा होता है आईडी कार्ड का वो यहाँ पे अपलोड हो जाता है, फिर आपने नीचे बैक डॉक्यूमेंट में आके इसको अपलोड करना है। अगर आप दोनों थोड़े से टाइम डिफरेंस के साथ एक साथ कर देते हो तो ये आपस में मिक्स हो जाती हैं। जो आपकी बैक डॉक्यूमेंट है वो ऊपर फ्रंट पे चली जाती है, और फ्रंट वाली पता नहीं किधर गायब हो जाती है। ये पता नहीं क्या सीन है, इसका समझ नहीं आता। तो आपने फ्रंट डॉक्यूमेंट की पिक्चर लेके फिर बैक डॉक्यूमेंट की पिक्चर लेके थोड़ा सा वेट करना है, जब अपलोड हो जाएंगी फिर कंटिन्यू करना है। अच्छा, जब ये आपका आईडी कार्ड यहाँ पे चला जाएगा, अपलोड हो जाएगा, उसके बाद वो आपसे फेशियल वेरिफिकेशन लेगा, बूट होगा, तो आपको कहेगा इंग्लिश में लिखा होता है, आगे इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, पढ़ के इसे वेरीफाई कर लेना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो उसके बाद आपने 10 से 24 घंटे वेट करना है, आपका जो ये अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा। ये पता कैसे चलेगा कि अकाउंट वेरीफाई हो गया है? ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे जो आइकन आ रहा है ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये टॉप राइट कॉर्नर पे ऊपर अनवेरीफाइड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वेरीफाइड लिखा हुआ मिलेगा। जब वेरीफाइड यहाँ पे लिखा होगा तो इसका मतलब आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। अब आप USDT बाई कर सकते हो। तो USDT कैसे बाई करने हैं इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना के मैं अगली वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये देखो मैं यहाँ पे बाई करने आया हूँ तो ये मुझे रोक रहा है कि आप पहले अपना वेरिफिकेशन कराओ फिर आप बाई कर सकते हो। ये देखो
ये कहता है कि अपनी SMS ऑथेंटिकेशन अपनी इनेबल करो, कंप्लीट KYC वेरिफिकेशन करो, उसके बाद आपका कुछ हो सकता है, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो वो मैं आपको दूसरे किसी अकाउंट से बताता हूँ कि किस तरह से P2P के जरिए बाय कर सकते हो। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।